वीवर्स 22nd सेंचुरी में दुनिया इतनी बदल गई थी ना, जहाँ पर इंसान और पूरे यूनिवर्स के सभी एलियंस एक साथ रहने लगे थे। वो सब तो अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे और इन्हीं एलियन टेक्नोलॉजीज का यूज करके इंसानों ने स्पेस में मूव करने वाले प्लेनेट भी बनाए थे। पर एक बार गलती से एक अलग ही टाइप के एलियंस का पूरा प्लेनेट इंसानों के आपस में झगड़े की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वो एलियंस सभी इंसानों पर हमला करने आ गए थे। पर क्या उन बेचारे एलियंस को इंसाफ मिलेगा या फिर वो इंसानों के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला लेंगे? ये तो जल्द से जल्द देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें 22nd सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसानों और पूरे यूनिवर्स के एलियंस ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया था और उस जगह पर सभी एलियंस और इंसान साथ मिलकर रहते थे। उन सभी ने एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके उस स्पेस स्टेशन को इतना एडवांस बना दिया था ना कि वो अंतरिक्ष में कहीं भी मूव हो सकता था। और तभी हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर काफी अजीब तरीके के एलियंस रहते थे। उन सभी को पर्ल्स कहा जाता था क्योंकि उनके प्लेनेट पर मोतियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो सारे मोती काफी बेशकीमती होते थे। वो सभी एलियंस एक छोटे से क्रिएचर को अगर मोती खिलाते थे ना, तो वो क्रिएचर और भी बहुत सारे मोतियों को पैदा करता था, जिससे कि वो एलियंस अपनी सारी नीड्स पूरी कर सकते थे। लेकिन सबसे पहले वो जमा किए गए मोतियों को अपने देवता को देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके देवता ने ही उन सभी को इस खूबसूरत प्लेनेट पर जन्म दिया था और वो एलियंस अपने ब्यूटीफुल प्लेनेट पर काफी खुश रहते थे। लेकिन एक दिन उनके प्लेनेट पर आसमान से बहुत सारे स्पेसशिप गिरने लगते हैं जो उन एलियंस की पूरी जगह को तबाह कर रहे थे। और अब उन सभी एलियंस के ऊपर ये बड़े बड़े स्पेसशिप गिरने लगे थे और देखते ही देखते उनका खूबसूरत प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब वहाँ की सारी जगह एकदम से बंजर हो गई थी। कुछ एलियंस अपनी जान बचाकर एक बड़े से स्पेसशिप के अंदर चले गए थे, लेकिन उन सभी एलियंस की रानी बाहर ही फंस गई थी और अब उनके प्लेनेट पर और भी बहुत सारे स्पेसशिप गिरने लगते हैं। और तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कि उन एलियंस की रानी बचने ही नहीं वाली थी और तब वो मरने से पहले एक टेलीपैथिक मैसेज पूरे यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर देती है और उस भयानक ब्लास्ट में वो पूरी तरीके से मर गई थी और वो प्लेनेट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और तभी हमें उस बड़े से स्पेस स्टेशन के ऊपर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम वेलेरिन था और वेलेरिन को अचानक अजीब तरीके के सपने आ रहे थे जिसमें कि वो उन्हीं एलियंस को देख रहा था। दरअसल क्वीन ने जब अपना टेलीपैथिक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था तो वो मैसेज वेलेरिन को आकर मिल गया था और अब उसे ये सब कुछ दिखाई देता है कि एक हंसता खेलता हुआ एलियंस का प्लेनेट कैसे बहुत सारे स्पेसशिप के अटैक होने की वजह से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन वेलेरिन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो विजन्स उसे क्यों आ रहे हैं। वेलेरिन एक सोल्जर होता है जो कि अपनी फ्रेंड लॉरा के साथ काम करता था और अब उन दोनों को उनके हेडक्वार्टर से एक मिशन मिला हुआ होता है जिसके बारे में जानने के लिए वो दोनों अपने स्पेसशिप में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वेलेरिन अपने सपनों को एनालाइज करता रहता है पर उसे अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये सब है कौन और उसे ही क्यों दिख रहे हैं। कई घंटों के सफर के बाद वो दोनों एक प्लेनेट पर आ गए थे जहाँ पर उन्हें एक छोटे से क्रिएचर को पकड़ना था और यही उनका मिशन भी था। दरअसल उस क्रिएचर के ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड थी क्योंकि वो बहुत सारे मोतियों को पैदा करता था और अगर उस क्रिएचर का किसी ने मिस यूज किया ना तो वो उसकी मदद से काफी ज्यादा बेशकीमती मोतियां निकाल सकता था। वेलेरिन और लारा जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो पूरा प्लेनेट एकदम से बंजर है और वहाँ पर तो कोई ब्लैक मार्केट है ही नहीं, लेकिन जो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। दरअसल वो ब्लैक मार्केट एक अलग ही यूनिवर्स में था और उसे देखने के लिए एक अलग ही टाइप के ग्लासेस को पहनना पड़ता था। वेलेरिन और लारा भी उन ग्लासेस को पहन लेते हैं और उस ब्लैक मार्केट के अंदर चले जाते हैं। वो पूरी जगह तो अलग अलग टाइप के एलियंस और क्रिएचर से भरी पड़ी थी। तभी वही ब्लैक मार्केट में एक मोटा सा क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि अपनी बिजनेस डील कर रहा था और उसके सामने वही एलियंस बैठे हुए थे जिनका प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और अब उनकी प्रजाति में से कुछ ही एलियंस का ग्रुप बचा हुआ था। वो एलियंस वहाँ पर उसी छोटे से क्रिएचर को लेने आए थे जिन्हें बाहर के एलियंस ने चुरा लिया था। वो उस मोटे से एलियन को एक छोटा सा मोती देते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेशकीमती और पावरफुल था। वो दोनों एलियंस उस मोती के बदले अपना छोटा सा क्रिएचर मांग रहे थे। उन सभी की ये डील चली रही होती है तभी वेलेरिन वहाँ पर आ जाता है और वो उस मोटे से एलियन के हाथ से मोती चुरा लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन अब उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर पड़ गया था जो कि वेलेरिन को मारने के लिए लगातार उसका पीछा कर रहा था। पर वेलेरिन कैसे भी करके अपने स्पेसशिप में पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अब वो क्रिएचर उन तक नहीं पहुंच पाता और उसी प्लेनेट पर रह जाता है। वेलेरिन और लारा अपने स्पेसशिप में वहाँ से निकल गए थे और अब उनके पास बेशकीमती हीरे के साथ साथ वो छोटा सा क्रिएचर भी था जो अपने बॉडी में से बहुत सारे मोती निकालता था। लेकिन ये बात उन दोनों को पता नहीं थी और अब वेलेरिन उस छोटे से मोती को एनालाइज करता रहता है और उसके बारे में गहराई से जानने लगता है। वेलेरिन को ये पता चलता है कि उस छोटे से मोती के अंदर इतनी पावर थी ना जो एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। वेलेरिन को उस मोती से ये भी पता चलता है कि जिन एलियंस को उसने अपने सपनों में देखा था वो लगभग
30 साल पहले एक प्लेनेट पर रहा करते थे और तभी एक दिन उनके ऊपर बहुत सारे स्पेसशिप गिरने लगे थे, जिससे कि उन एलियंस का प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब कि ये सारी बातें 30 साल पुरानी हैं। और जब उन एलियंस की क्वीन पूरे यूनिवर्स में अपना टेलीपैथिक मैसेज फैलाती है तो वो मैसेज पूरे 30 साल बाद वेलेरिन को मिला हुआ होता है। वेलेरिन उस मोती के बारे में और भी जानना चाहता था, पर उसका सिस्टम उसे ये करने से मना कर देता है और वेलेरिन का परमिशन डिनाई कर देता है। दरअसल ये रेस्ट्रिक्शन वेलेरिन के सीनियर्स ने लगाया था, जो कि उस बड़े से स्पेस स्टेशन के ऊपर रहते थे। और तब वो दोनों अपने स्पेसशिप में बैठकर उस बड़े से स्पेस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर था। अब वेलेरिन और लारा अपने स्पेस स्टेशन पर आ गए थे, जहाँ पर इंसानों के साथ साथ टोटल 800 प्रजाति के एलियंस रहते थे। उनमें से कई एलियंस स्पेस स्टेशन को ठीक करने में मदद करते थे। अब वो दोनों स्पेस स्टेशन में आकर अपने कमांडर से मिलते हैं, जो कि उन सभी सोल्जर्स का लीडर था। उसके पास तो काफी पावरफुल रोबोट्स थे, जो कमांडर के कहने पर कुछ भी कर सकते थे। और अब कमांडर वेलेरिन को एक मिशन बताता है, जिसमें कि उन दोनों को उस रेड जोन में जाना पड़ेगा, जो स्पेस स्टेशन के एकदम बीचों बीच था। और कुछ दिनों से ही उस रेड जोन से काफी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकल रहे थे, जो कि उनके स्पेस स्टेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। कमांडर ने कुछ दिन पहले अपनी एक टीम भेजी थी उस रेड जोन में आखिर है क्या इसका पता लगाने के लिए, लेकिन अभी तक उसकी टीम वापस नहीं आई थी, यानी कि वो सब मारे जा चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ पता चलता है कि कमांडर ने उन एलियंस में से एक एलियन को पकड़ लिया था और अब वो उसे टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि कमांडर को इस बात का पता था कि उन एलियंस के पास ऐसे क्रिएचर्स है ना जो बहुत सारी मोती पैदा कर सकते थे। पर अब कमांडर को ये भी पता चल जाता है कि वो छोटा सा क्रिएचर वेलेरिन के पास है। जब वेलेरिन और लारा वहाँ पर आते हैं तो कमांडर उन दोनों से वो छोटा सा क्रिएचर मांगता है, जिसे कि वो अपने फायदे के लिए यूज कर सके। लेकिन वेलेरिन और लारा को कमांडर पर शक हो गया था और वो दोनों कमांडर को वो छोटा सा क्रिएचर देने से मना कर देते हैं, क्योंकि कमांडर ने उन्हें मिशन के बारे में कभी भी खुल के नहीं बताया था। और अब कमांडर उस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए एक मीटिंग में चला जाता है, जहाँ पर सारे यूनिवर्स के अलग अलग एलियंस आए थे और वो सब उसी रेड जोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वहाँ पर हो क्या सकता है। वो सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी घायल हो चुके थे। वो धमाका और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं एलियंस ने किया था, जिनका प्लेनेट इंसानों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उनमें से जो एलियंस बच गए थे ना, वो इंसानों से बदला लेने के लिए वहाँ पर आ गए थे। एलियंस ने उन सोल्जर्स के कमांडर को किडनैप कर लिया था और वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब वेलेरिन होश में आता है तो उसे पता चल जाता है कि उन एलियंस ने कमांडर को किडनैप कर लिया है। इसीलिए वेलेरिन तेजी से उन एलियंस का पीछा करने लगता है, पर वो एलियंस काफी ज्यादा फास्ट थे और अब तो कमांडर की मदद उसकी बाकी सेना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एलियंस कमांडर को लेकर रेड जोन में लेकर जा रहे थे, जिसमें कि किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। पर तभी भी वेलेरियन अपनी जान जोखिम में डालकर उन एलियंस के स्पेसशिप का पीछा करते रहता है। पर अब किसी को तो वेलेरियन की मदद करने के लिए जाना ही होगा ना, तो लारा वहाँ पर डिसाइड करती है कि वो खुद रेड जोन में जाएगी। उसके सीनियर्स इस बारे में मना करते रहते हैं, पर वो अब किसी की कहाँ मानने वाली थी। अब लारा कैसे भी करके वेलेरियन के पास पहुंच गई थी और वहाँ पर लारा वेलेरियन की मदद करती है। अब तो वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे, पर तभी वहाँ पर कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर्स आ जाते हैं और लारा को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वेलेरियन तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन एलियंस की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। वेलेरियन एक जगह पर छुप जाता है ताकि वो क्रिएचर्स उसे न देख पाए। और अब उनके हेडक्वार्टर में भी पता चल गया था कि लारा को भी कुछ एलियंस ने किडनैप कर लिया है, पर वो सब अभी भी वेलेरियन को वहाँ जाने से मना करते रहते हैं, क्योंकि रेड जोन में जाना खतरे से खाली नहीं था और जो भी इंसान वहाँ पर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। पर वेलेरियन के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो कैसे भी करके रेड जोन के अंदर चले जाता है। वहाँ पर तो और भी काफी अजीब अजीब तरीके के क्रिएचर्स रहते थे, जो कि यूनिवर्स में एकदम से लुप्त हो चुके थे। वेलेरियन को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो लारा को ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। वो आदमी वेलेरियन को एक अजीब तरीके की औरत से मिलाता है, जो कि कोई औरत नहीं थी बल्कि एक एलियन थी, जो किसी के भी रूप में कन्वर्ट हो सकती थी। और अब उसने वेलेरियन को उसका असली चेहरा दिखा दिया था, जो ब्लू कलर की एक एलियन थी। और अब वो वेलेरियन के बॉडी के अंदर चले जाती है और उसी टाइप के क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है जिन्होंने लारा को किडनैप किया था। और अब वो सीधा चले जाता है उस जगह पर जहाँ पर लारा को लाया गया था। वेलेरियन वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स को देखता है जो कि पता नहीं किसी के लिए खाना तैयार कर रहे थे। और अब हमें दूसरी तरफ लारा को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है और वो तो लारा को अपने डिनर में खाने वाला था। पर वो क्रिएचर जैसे ही लारा को खाने जाता है, तभी वेलेरियन जो एक एलियन में कन्वर्ट हो गया था, वो सीधा उस बड़े से क्रिएचर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। पर इस वजह से वहाँ के सारे क्रिएचर्स भड़क गए थे और वो सब वेलेरियन और बाकी सभी पर हमला करने लग जाते हैं। वेलेरियन लारा को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो औरत जो किसी के रूप में भी कन्वर्ट हो सकती थी, वो काफी घायल हो जाती है
उसने वलीरियन की बहुत ही ज्यादा मदद की थी, पर अब वो फीमेल औरत अपना दम तोड़ देती है और अब इसके आगे से वलीरियन को खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जब वो दोनों रेड जोन के थोड़े और पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक अजीब तरीके की शील्ड दिखाई देती है और तभी उसके अंदर से वही एलियंस बाहर आते हैं जिन्होंने कमांडर को किडनैप किया था। और ये वही एलियंस थे जिनका प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब उन एलियंस को अपना वो छोटा सा क्रिएचर चाहिए था जो कि वलीरियन और लारा के पास था। वो दोनों जब शील्ड के उस पार जाते हैं तो वहाँ पर वही एलियंस थे जो कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी बच गए थे और अब वो सब वलीरियन को सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। 30 साल पहले जब उनका प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था तो उसका एक ही कारण था इंसान, क्योंकि उस टाइम पर इंसान आपस में काफी लड़ाई कर रहे थे और वो लड़ाई थी सबसे पावरफुल होने की। पर उस लड़ाई में जो भी नुकसान हुआ और जो स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे उन सभी का मलबा सीधे आकर उनके प्लेनेट पर गिर जा रहा था, जिसकी वजह से उन एलियंस का प्लेनेट धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो गया। पर उस धमाके में कुछ एलियंस बच भी गए थे, लेकिन जब उनकी क्वीन ने मरने से पहले वो टेलीपैथिक मैसेज यूनिवर्स में भेजा था तो वो 30 साल बाद वलीरियन को ही मिला था और उन एलियंस को वलीरियन में अपने क्वीन की थोड़ी सी झलक दिखती है और वो समझ जाते हैं कि वलीरियन एक अच्छा आदमी है। जब उनका प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था तो उन सभी ने वहाँ पर गिरे हुए स्पेसशिप को ठीक किया और उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो कुछ स्पेसशिप को चलाने में कामयाब भी हो गए थे और वो सब उस स्पेसशिप की मदद से ट्रैवल करते हुए स्पेस स्टेशन तक आ जाते हैं। उन सारे एलियंस ने स्पेस स्टेशन के बीच में रहना स्टार्ट कर दिया था और वो वही जगह होती है जो रेड जोन के नाम से फेमस थी। ये बात कमांडर को अच्छे से पता थी कि उन सभी की लड़ाई की वजह से उन एलियंस का प्लेनेट बुरी तरीके से तबाह हो गया था, तो इसीलिए वो उन एलियंस को वहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है। पर इस बारे में और किसी को भी ना पता चले, इसीलिए कमांडर ने उस पूरी जगह को रेड जोन घोषित कर दिया था, जिसमें जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। और अब उन्हें वो छोटा सा क्रिएचर चाहिए था जो कि उनके प्लेनेट पर उनके लिए बहुत सारे मोती पैदा करता था। वो एलियंस जब कमांडर को उठाते हैं तो अब वलीरियन और लारा को कमांडर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उस जगह पर बहुत सारे सोल्जर्स आ गए थे जो कि कमांडर को प्रोटेक्ट करने आए थे। दरअसल हेडक्वार्टर के जो सीनियर्स थे उन्हें अभी भी लग रहा था कि कमांडर किडनैप हो चुके हैं और उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कमांडर ने ही उन सभी एलियंस के प्लेनेट को खत्म किया था। पर वलीरियन और लारा हेडक्वार्टर में कॉल करके अपने सीनियर्स को कमांडर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। पर अब काफी देर हो चुकी थी। उस जगह पर कमांडर के वो रोबोट्स आ चुके थे जो उसके कहने पर कुछ भी कर सकते थे और अब वो रोबोट्स एलियन के साथ साथ उन सोल्जर्स पर भी हमला करने लग जाते हैं जो कमांडर के प्रोटेक्शन के लिए आए थे। वहाँ पर काफी घमासान फाइट चालू हो जाती है। वलीरियन और लारा एक साथ मिलकर उन सभी रोबोट से फाइट करते रहते हैं और अब वलीरियन उन एलियंस को वो छोटा सा क्रिएचर दे देता है जो उनके प्लेनेट को वापस से बनाने में मदद कर सकता था। उन एलियंस ने उस छोटे से क्रिएचर को एक मोती खिला दिया था जिससे कि वो अपने बॉडी से बहुत सारी मोती निकालने लगा था और उन सारे मोतियों में इतनी पावर्स थी ना कि वो उन एलियंस का प्लेनेट वापस से बना सकते थे और तब वो पूरी जगह एकदम से उनके प्लेनेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके उन एलियंस का प्लेनेट वापस से बन जाता है। वलीरियन ये सब देखकर काफी शॉक हो गया था और अब वो एलियंस उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही उन एलियंस का ये प्लेनेट वापस से बन पाया और वो सभी एलियंस उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा एक साथ रहें। और अब वलीरियन और लारा अपने स्पेस स्टेशन पर आ जाते हैं जो कि साथ साथ रहने लगे थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।